नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल पर्वत पर, यानी कि मार्स प्लैनेट। और मंगल पर्वत की उपस्थिति होती है हस्तरेखाओं में अंगूठे से थोड़ा ऊपर, अंगूठे वाला जो क्षेत्र है फैलेंजी से तीसरा, जहाँ शुक्र पर्वत आता है। शुक्र पर्वत से थोड़ा ऊपर की ओर और बरोबर गुरु पर्वत के नीचे, जुपिटर माउंटेन के नीचे जो क्षेत्र है उसको मंगल का क्षेत्र या मंगल का पर्वत कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मंगल पर्वत के ऊपर पाए जाने वाले साइन एंड सिंबल्स, यानी कि चिन्ह क्या होते हैं और उसका फलादेश क्या रहेगा। मंगल पर्वत पर यदि आपको एक रेखा दिखती है, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल सिंगल लाइन, तो मान लीजिए ये साहस का परिचायक है। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, निडर होता है, निर्भय होता है, किसी से डरता नहीं है, अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में कहता है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से लोग उससे दूर रहते हैं, लेकिन इनके मन में कभी पाप नहीं होता। और ये जो भी बोलते हैं पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरे अच्छे इंटेंशन से ये लोग बात करते हैं। इसलिए ये एक साहस का, दृढ़ता का और पराक्रम का परिचायक है। एक से अधिक रेखा, यदि आपको मंगल पर्वत के ऊपर एक से अधिक रेखा दिखे, तो ये इस बात का परिचायक है कि यह व्यक्ति हिंसा प्रकृति का है और झगड़ालू प्रकृति और हिंसा प्रकृति होने के कारण हिंसा में ज़्यादा व्याप्त रहेगा। यदि आपस में आपको कटी हुई रेखाएं छिन्न भिन्न करती हुई दिखे मंगल पर्वत पर, तो यह युद्ध प्रियता का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति को मारना, काटना, वायलेंस करना, युद्ध करना बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। फिजिकली ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसीलिए ये लोग एक जगह बैठ कर रह नहीं सकते। डेस्क जॉब या सीट पर बैठना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर मैं बात करूंगा बिंदु, यानी डॉट, यदि आपको दिखता है मंगल क्षेत्र के ऊपर, तो यह युद्ध में घाव उनको लगते हैं। वुंड्स, इंजरीज बहुत होती है, चाहे एक्सीडेंट के थ्रू, चाहे झगड़े करें या डोमेस्टिक वायलेंस में, इनको घाव बहुत लगते हैं। और इसीलिए यदि ये आर्मी में रहते हैं तो इनको चोटें यानी कि इंजरी बहुत होती है। यदि मान लीजिए आप डिफेंस आर्मी में हो और आपके मंगल क्षेत्र के ऊपर डॉट है, चाहे वो लाल कलर का डॉट हो या पीले रंग का हो या सफ़ेद रंग का हो, तो इससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को बारंबार चोट लगती है, चाहे गिरने से या युद्ध में या परिश्रम करने में या किसी से झगड़ा करने में, इनको बहुत घाव लगता है। फिर मैं बात करूंगा क्रॉस का। यदि क्रॉस आपको मंगल क्षेत्र पर दिखे, तो ये युद्ध में अथवा के लड़ाई झगड़े के अंदर, इसमें अंत में जाके इनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो ये एक अच्छा चिन्ह नहीं माना जाएगा क्रॉस। फिर मैं आप बात करूंगा चिन्ह नक्षत्र की, यानी एस्ट्रिक साइन यदि आपको दिखता है मंगल क्षेत्र पर, तो यह व्यक्ति आर्मी, डिफेंस, एक प्रकार से एक सिक्योरिटी वाली पोस्ट पे या क्षेत्र में रहता है। इसीलिए पुलिस विभाग में ये रहता है या आर्मी डिफेंस में रहते हैं। लेकिन ये जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे सेना में रहो, तो ऐसे व्यक्ति सेना के बहुत ही उच्च पद पर रहते हैं या फिर सेना अध्यक्ष रहते हैं, सेना पति के पद पर ये लोग रहते हैं, या पुलिस विभाग में भी रहते हैं, तो उच्चतर पद यानी हाई डेजिग्नेशन इनको जरूर मिलता है, चाहे डिफेंस आर्मी में हो या नेवी में हो या पुलिस में हो या सीबीआई में हो। ठीक है। अब मैं बात करूंगा वर्ग की, यानी स्क्वायर। यदि आपको स्क्वायर दिखाई देता है, तो ये क्रोध की अतिरेकता का परिचायक है। ऐसे लोगों को क्रोध बहुत आता है, ये अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाते और बात बात पर झुलस जाते हैं, इम्पल्सिव नेचर हो जाता है और झगड़े करने की प्रकृति इनकी बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन फिर भी स्क्वायर होने के कारण ये अपना कंट्रोल थोड़ा, अपना एंगर यानी गुस्सा अपना थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। और इसीलिए इनके संबंध भी कभी कभार मधुर भी होते हैं, यानी मधुर भी होते हैं, और बिटरनेस यानी कि विषमता भी पाई जाती है। फिर मैं बात करूंगा वृत्त की, यानी सर्कल की। यदि किसी के हाथ में सर्कल पाया जाता है मंगल क्षेत्र पर, तो ये लोग राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे रहते हैं। नीति नियमों को बनाना, नीति का प्रस्तुतिकरण करना, यानी एग्जीक्यूट करना चीज़ों को, नीति नियमों का, रूल्स रेगुलेशन को, इनको बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए नीति निपुणता में ये अध्यक्षता प्राप्त करते हैं, यानी दक्षता प्राप्त करते हैं। और यही सारी फाइनल स्ट्रैटेजी बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इनको बहुत अच्छे से आता है। इन्हें वन वे आई विल से दे आर अ वेरी गुड
मैनेजर हु एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे आगे त्रिकोण का। यदि त्रिकोण आपको दिखता है मंगल क्षेत्र पर, तो ऐसा व्यक्ति योजना बनाने में बहुत अच्छा रहता है, यानी प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्रिएशन करने में, ब्लूप्रिंट बनाने में बहुत अच्छा रहता है। यही कारण है कि योजनाबद्ध कार्यों में आगे करने में ये सबसे आगे रहते हैं। इनको बहुत अच्छी कार्य करने की क्षमता रहती है, और इसी कारण they can move into those plan of the strategy making the blueprints of the projects and also help the people to create the new products। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा जाली की, यानी यदि आपके इसमें जाली दिखती है आपके मंगल क्षेत्र पर, तो ये इस बात का परिचायक है कि युद्ध में इनको बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, और आर्मी डिफेंस में यदि ऐसे व्यक्ति रहते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि युद्ध में ये लोग हार जाते हैं या हार का सामना करना पड़ता है, और उसी हार के कारण एक प्रकार से आत्मग्लानी जिसको गिल्ट रिसेंटमेंट कहते हैं, वो गिल्ट की भावना इनमें बहुत बढ़ जाती है, और कभी कभार ये हीन भावना इतनी बढ़ जाती है कि ये व्यक्ति आवेश में आकर आत्महत्या भी करने पर उतारू हो जाता है। खैर, तो ये तो नेगेटिव ट्रेट्स रहे मंगल के, यदि मंगल पर जाली का चिन्ह पाया जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ मैंने मंगल क्षेत्र आज कंप्लीट किया, और आशा रखता हूँ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको ऑकल्ट साइंस या हर तरह का शास्त्र में रुचि हो, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।